कहानी की शुरुआत होती है दो अलग अलग जगहों से, जहां दो महिलाओं की जिंदगी दिखाई जाती है, एलेना और पेटन। एक सीन में चर्च का माहौल दिखाया जाता है। यहां एलेना अपने परिवार के साथ होती है। वो एक पादरी की पत्नी है और बाहर से उसकी जिंदगी बहुत सुलझी हुई लगती है। लेकिन उसी सीन में उसका बेटा नैश एक एंटी होमोसेक्सुअल प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने से मना कर देता है। ये छोटा सा पल दिखाता है कि घर के अंदर सोच में फर्क है। दूसरी तरफ सीन बदलता है। पैटन अपनी मां की मेमोरियल में होती है। वो अकेली और इमोशनली हैवी लगती है। उसकी मां के साथ उसका रिश्ता आसान नहीं था और अब उसकी मौत के बाद वो उसके सामान को संभाल रही होती है। एक सीन में पैटन अपनी मां के पुराने सामान में एक टैब ढूंढती है, विमेन्स ग्लोरी प्रोजेक्ट। वो इसे लेकर क्यूरियस हो जाती है और धीरे धीरे इसमें डूबने लगती है। अब सीन एलेना की तरफ आता है। वो अपनी पति बैरी के साथ होती है। दोनों बच्चा करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन बार बार असफल हो रही हैं। एक सीन में जब एलेना का पीरियड शुरू होता है तो बैरी का रवैया थोड़ा कठोर हो जाता है, जिससे साफ दिखता है कि उनके रिश्ते में पहले से तनाव है। इसके बाद एलेना अपनी दोस्त टाइलर से मिलती है। वो उससे अपने रिश्ते के बारे में बात करती है और कहती है कि अब वो अडॉप्शन के बारे में सोच रही है। टाइलर उसे उल्टा सवाल करता है, इसमें तुम्हारे लिए क्या है? और ये भी कहता है कि वेरी उसका सोलमेट नहीं है। अब एक अहम सीन आता है। एलेना अडॉप्शन एजेंसी जाती है। वहां उसकी पहली मुलाकात पीटन से होती है। ये मुलाकात छोटी होती है। पीटन उसे खोए हुए चाबी लौटाती है। दोनों के बीच हल्की बातचीत होती है और वे बिजनेस कार्ड एक्सचेंज करते हैं। इसके बाद एक और सीन आता है। पीटन अपनी दोस्त वेब के साथ टॉयलेटर के पास जाती है, जो लव गुरु है। यहां एलेना और पीटन फिर मिलते हैं। ये दूसरी मुलाकात है और अब उनके बीच पहचान बन जाती है। बातचीत के दौरान एलेना को पता चलता है कि पीटन लेस्बियन है। ये सोचकर वो थोड़ा चौंकती है, लेकिन बातचीत जारी रहती है। अगले दिन पीटन एलेना को कॉल करती है और उसे कहती है कि वो उसे विमेन्स क्लेरी प्रोजेक्ट में मदद करे, फोटोग्राफी के जरिए। एलेना मान जाती है। अब दोनों मिलने लगती हैं। एक सीन में एलेना पीटन के घर जाती है। वहां पता चलता है कि पीटन एगोरोफोबिक है। उसे लोगों पर भरोसा करने में दिक्कत होती है और वो ज्यादा बाहर नहीं निकलती। धीरे धीरे दोनों के बीच बॉन्डिंग बनने लगती है। वे साथ बैठती हैं, वाइन पीती हैं, बातें करती हैं। टॉयलेटर के साथ पिकनिक की सीन आते हैं, जहां माहौल थोड़ा हल्का होता है। एक सीन में एलेना पीटन की प्रोफेशनल फोटोशूट करती है। इस दौरान दोनों अपने बचपन, अपनी पहचान और अपने अनुभवों के बारे में बात करती हैं। कैसे उन्हें समझ आया कि वे कौन हैं। अब उनके बीच एक इमोशनल कनेक्शन बन चुका होता है, जो आगे चलकर कुछ और बनने वाला है। अब एलेना और पीटन के बीच का रिश्ता धीरे धीरे और गहरा होने लगता है। शुरुआत में जो मुलाकातें सिर्फ काम और बातचीत तक सीमित थीं, अब उनमें भावनाएं साफ दिखने लगती हैं। एक सीन में दोनों साथ बैठकर वाइन पी रही होती हैं। बातचीत हल्की शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे पर्सनल हो जाती है। पीटन एलेना को ध्यान से देखती है, जैसे वो उसे समझने की कोशिश कर रही हो। इसी दौरान पीटन अपने अंदर चल रही बात अपने दोस्त बीब को बताती है। वो कहती है कि उसे एलेना के लिए कुछ महसूस हो रहा है। वेब उसे सलाह देती है कि वो ईमानदारी से अपनी फीलिंग्स बता दे। अगले सीन में पैटन एलेना से दूरी बनाने लगती है। वो उससे मिलने से बचती है। एलेना ये नोटिस करती है और सीधे उसके घर पहुंच जाती है, अपनी फोटो प्रिंट्स लेकर। यहां एक बहुत अहम सीन आता है। पीटन एलेना को अपने दिल की बात बता देती है। वो कहती है कि वो उसके लिए फीलिंग्स रखती है और इसलिए उसे लगता है कि उन्हें मिलना बंद कर देना चाहिए। एलेना इस बात को मानने से साफ इनकार कर देती है। वो कहती है कि पैटन उसकी सबसे अच्छी दोस्त है और वो उसे खोना नहीं चाहती। वो ये भी कहती है कि पैटन उसे सब कुछ दे सकती है, बस फिजिकल रिलेशनशिप छोड़कर। लेकिन इसी के बाद एलेना के अंदर बदलाव शुरू हो जाता है। एक सीन में वो अकेली बैठी होती है और इंटरनेट पर लेस्बियन रिलेशनशिप्स के बारे में पढ़ती है। वो खुद को समझने की कोशिश कर रही होती है। फिर वो पैटन को कॉल करती है और कहती है कि वो लेस्बियन नहीं है और उसे ऐसा नहीं लगता कि वो उस तरफ अट्रैक्टेड है। लेकिन उसकी बातों से साफ हो जाता है कि वो खुद से झूठ बोल रही है। फिर अचानक उसका टोन बदल जाता है। वो पैटन से पूछती है कि क्या वे इसी फीलिंग को क्रश कह सकती हैं। ये पल दिखाता है कि वो अंदर से खींच रही है। इस दौरान उसका पति बैरी अचानक सामने आ जाता है और वो जल्दी से कॉल कट कर देती है। ये सीन टेंशन को और बढ़ा देता है। अगले ही दिन एक बड़ा मोड़ आता है। एलिना खुद पैटन के घर जाती है। इस बार वो पहली जैसी नहीं होती। वो सीधे उसके करीब जाती है और दोनों के बीच अचानक एक पैशनेट किस हो जाता है। ये सीन उनके रिश्ते को पूरी तरह बदल देता है। धीरे धीरे उनका रिश्ता फिजिकल हो जाता है। एक सीन में एलेना खुद पहल करती है और पीटन से कहती है कि वो उसके साथ आगे बढ़ना चाहती है। पीटन पहले मना करती है, कहती है कि एक बार ये हुआ तो वापस नहीं जा सकते। लेकिन एलेना साफ कहती है, मैं वापस जाना ही नहीं चाहती। इसके बाद दोनों के बीच फिजिकल रिलेशनशिप शुरू हो जाता है। अब कई सीन आते हैं जहां दोनों साथ समय बिताते हैं, छुपकर मिलना, साथ रहना, एक दूसरे में खो जाना।
लेकिन इसी के साथ समस्या भी शुरू होती है। एक सीन में पीटन एलेना से उसके पति के बारे में सवाल करती है। वो जानना चाहती है कि उनका रिश्ता कैसा है। एलेना कहती है कि अब उनके बीच फिजिकल रिलेशनशिप लगभग खत्म हो चुका है। फिर एलेना बताती है कि वो अपने पति के साथ हवाई छुट्टी पर जा रही है। ये सुनकर पीटन के अंदर इनसिक्योरिटी बढ़ने लगती है। इस दौरान पीटन एलेना को इमोशनल लेटर्स लिखती है, लेकिन एक सीन में एलेना का बेटा नैश उन लेटर्स को ढूंढ लेता है। अब चीजें और उलझने लगती हैं। एलेना दोहरी जिंदगी जी रही होती है, एक तरफ उसका परिवार, दूसरी तरफ पीटन। इसका असर उसके बेटे पर भी पड़ने लगता है। नैश तनाव में आकर गलत काम करने लगता है, चोरी और शराब। एक सीन में वो पकड़ा जाता है और पुलिस उसे पकड़ लेती है। जब एलेना उसे डांटती है तब वो सच्चाई बता देता है। उसे उसके अफेयर के बारे में पता है। ये पल बहुत भारी होता है। अब एलेना के सामने सब कुछ टूटने लगता है, उसका परिवार, उसका रिश्ता और उसका खुद का संतुलन। अब कहानी अपनी सबसे इमोशनल और निर्णायक मोड़ पर पहुंचती है। एलेना की दोहरी जिंदगी अब टूटने लगती है। एक तरफ उसका परिवार, दूसरी तरफ पीटन के साथ उसका रिश्ता। एक सीन में एलेना अपने दोस्त टॉयलर के पास जाती है। वो उससे पूछती है कि उसकी जिंदगी इस रास्ते पर क्यों आ गई। वो जवाब ढूंढ रही होती है, लेकिन अंदर से पूरी तरह उलझ चुकी होती है। इसके बाद एक सीन आता है। एलेना और पेटन पार्क में मिलते हैं। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और किस करते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि कोई उन्हें देख रहा है। उसी समय मिली नाम की एक औरत उन्हें देख लेती है। वो तुरंत एलेना के पति बैरी को फोन करती है और उसे सब बता देती है। अब हालात तेजी से बिगड़ने लगते हैं। पेटन एलेना से कहती है कि उन्हें अलग हो जाना चाहिए। वो समझती है कि इस रिश्ते की वजह से एलेना की जिंदगी टूट रही है, लेकिन एलेना इससे इनकार करती है। वो पूछती है कि क्या पेट ने कभी उनके साथ फ्यूचर नहीं देखा। फिर भी हालात के दबाव में दोनों अलग हो जाते हैं। एलेना वहां से चली जाती है। ये एक पेनफुल ब्रेकअप होता है। इसी दौरान बैरी को सच्चाई पता चल जाती है। एक सीन में वो एलेना का सामना करती है। उनके बीच बहस होती है। गुस्सा, दर्द और टूटन साफ दिखती है। आखिरकार एलेना फैसला लेती है। वो बैरी को छोड़ देती है। वो कहती है कि उनका बेटा नैश अब झूठे रिश्ते में नहीं रह सकता, उसे सच्चाई चाहिए। इसके बाद सीन बदलता है। समय आगे बढ़ चुका है। लगभग 6 महीने बाद एक सीन में पेटन अपनी दोस्त वेब के साथ पार्क में होती है। वहीं नैश भी दिखता है, जो अब थोड़ा शांत और संभला हुआ लगता है। फिर एलेना आती है। वो बदली हुई होती है। सबसे बड़ा रिवील, वो प्रेग्नेंट होती है। पेटन ये देखकर चौंक जाती है। उसे लगता है कि एलेना ने उसे धोखा दिया, शायद वो बैरी के साथ ही थी। तभी एक सीन में एलेना बेहोश हो जाती है। नैश दोनों को एक साथ बैठने के लिए मजबूर करता है ताकि वे बात साफ करें। अब एक अहम सीन आता है। एलेना सच्चाई बताती है। वो कहती है कि उसने बैरी को छोड़ दिया है और अब वो तलाक ले रही है, लेकिन वे फिर भी बच्चा चाहती है, एक उम्मीद के रूप में। इसलिए उसने आईवीएफ के जरिए बच्चा कंसीव किया और टॉयलर की मदद ली। ये सुनकर पेटन को समझ आता है कि एलेना ने उसे धोखा नहीं दिया। पेटन माफी मांगती है और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। वे फिर से किस करते हैं। अब कहानी एक शांत मोड़ पर पहुंचती है। आखिरी सीन में दिखाया जाता है टॉयलर का पिकनिक। इस बार एलेना और पीटन साथ होते हैं और उनके साथ उनका छोटा बच्चा भी होता है। अब उनका रिश्ता छुपा हुआ नहीं है, वे एक साथ हैं, खुले तौर पर। कहानी यहीं खत्म होती है, एक ऐसे रिश्ते के साथ जिसने बहुत कुछ तोड़ा लेकिन आखिर में खुद को पा लिया। और अंत में यही बात सामने आती है, कभी कभी खुद को समझने के लिए इंसान को अपनी पूरी जिंदगी बदलनी पड़ती है। एलेना अंडन की कहानी यहां खत्म हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। धन्यवाद।